और कैसे हमारे प्यारे ट्रेडर्स, आज की मार्केट की बात करें निफ्टी की तो यहाँ पर हमें 109 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड रैली यहाँ पे देखने को मिला है। बट उसके साथ साथ यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, मोमेंटम तो हमें उतना दिखने को मिल रहा है, बट मार्केट क्या है कि जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया 26,000 लेवल के ऊपर, तो इसके बाद मार्केट में क्या है कि वोलेटिलिटी यहाँ पे आ गई है। देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी इसलिए, देखो इतना हमेशा याद रखना मार्केट में कि अगर मार्केट जब भी किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर पे अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट जब भी किसी साइकोलॉजिकल नंबर पे यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा है तो एग्जैक्ट उसी लेवल पे नहीं, उससे कम से कम 100 पॉइंट अपसाइड और 100 पॉइंट डाउन साइड। ठीक है, इसके बीच में तो हमें ट्रेड बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में क्या है कि कुछ ज़्यादा ही वोलेटिलिटी वहाँ पे चलती है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, मार्केट वोलेटिलिटी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है ना, देखो कभी कभी आपको टारगेट दे देगा, बट ऐसा क्या है कि देखो 10 आपने ट्रेड लिया, ठीक है 10 ट्रेड लिया, बट 10 में से आपको क्या है कि यहाँ पर सिर्फ मुश्किल से, चलो हम ठीक है हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 ट्रेड, ठीक है 3 ट्रेड में तो आपका सक्सेस होगा, बट वो जो 7 ट्रेड है उसमें तो आपका एसएल जाएगा ना। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हुई भाई, 30% एक्यूरेसी है, 70% लॉस का एक्यूरेसी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर जब भी साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो फिर तो उस जगह पे अवॉइड ही करो, या 100 पॉइंट अपसाइड 100 पॉइंट डाउन साइड इस तरह के क्या कि मार्क करके रखो। ठीक है, अगर देखो सिंपली क्या हुआ कि मार्केट ये लेवल हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या हुआ अपसाइड गया, तो इस लेवल से हमें कोई रिजेक्शन कैंडल या इसको ब्रेक करके अपसाइड जाए तो फिर हमें प्लान करना है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट में अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड मिला, ठीक। उसके बाद अगर मार्केट क्या है कि इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है और फिर मार्केट इस लेवल पे आ रहा है तो फिर हमें क्या से यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, या इसको ब्रेक होने का वेट करो। ठीक है, दो में से एक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कि आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश क्या करोगे अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल आज के मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड रैली देने के बाद, ठीक है, अगर हम टॉप से बॉटम थोड़ा कैलकुलेट करें तो देखिए मार्केट कितना सेलिंग दिया है। ठीक है, अगर बात करें तो मार्केट यहाँ पे 60 पॉइंट डाउन चल रहा है, तो मतलब फिलहाल अगर मार्केट डाउन साइड नहीं होता तो यहाँ पे 165 पॉइंट अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिलहाल चलिए बात करते हैं कि हमें कल किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है 30 अक्टूबर को निफ्टी में। ठीक है, आज क्या है कि अगर बात करें तो मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पर यहाँ पे आने की तैयारी में लग गया है। तो अगर कल मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है 26,105, तो हमें लग रहा है चांसेस यहाँ से बाउंस बैक मारने की, मार्केट यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ से हमें बाउंस बैक मारते हुए दिखेगा। इसके बाद मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे रुक कर फिर इसको ब्रेक करेगा तो 26,206 का यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है सेलिंग आ रही है, अगर ये लेवल टूट रहा है तो फिर तो हमें इस लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर यहीं से अगर नहीं है तो एग्जैक्ट इस लेवल से क्या कि 25,800 से हमें यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखो तो हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल्स बन रही है। ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है समझ लो वहाँ से एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है। ठीक है, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसमें भी अच्छी खासी यहाँ पे 133 125 इस तरीके से अच्छी खासी रैली देखने को मिल रहा है। और इसमें भी अगर हम देखें तो आज इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मार्केट में जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, देखो उसके प्रीवियस डे कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी थी। ठीक है, कितनी प्रीवियस मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ बनी, और आज की अगर मार्केट की बात करूँ तो उनके मुकाबले बिल्कुल आधे हैं। तो अगर आपको साइडवेज मार्केट पता करना है कि मार्केट साइडवेज तरीके से कैसे परफॉर्म कर सकता है, मतलब प्रिडिक्ट हमें करना है कि अगले दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है, वोलेटिलिटी हो सकता है कि नहीं। सिंपल सा तरीका है कि अगर मार्केट में एक दिन पहले ही अच्छा खासा अगर मूव आता है, ठीक है दोनों साइड, ठीक है अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड, और क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है डाउन साइड और अप साइड की बात करें इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि अगले दिन मार्केट साइडवेज और वोलेटिलिटी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो मार्केट एक दिन पहले ही हमें क्या हुआ, देखो डाउन साइड का मूव दे दिया, ठीक है एक फेस, फिर उसके बाद यहाँ से अप साइड का मूव दे दिया, मतलब एक ही दिन में भाई दोनों तरफ का हमें मूव दे दिया अच्छा खासा, डाउन साइड अप साइड दोनों तरफ से हमने इजीली क्या किया यहाँ पे प्रॉफिट को बना लिया है। फिर उसके अगले दिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगर आज की बात करें तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइडवेज तरीके से, फिलहाल जो हमें ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है ना 141 पॉइंट का, मतलब ये तो नॉर्मल है अगर समझो तो मार्केट साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है और वोलेटिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है। मार्केट फिलहाल अपने टॉप पे आने की तैयारी में लग चुका है। फिलहाल मार्केट अगर इस लेवल तक रह रहा है, ठीक है यहाँ पे मार्केट के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा इस लेवल को ब्रेक करना, ठीक है थोड़ा कठिनाई पूर्वक रहेगा। अगर इसको ब्रेक करा तो फिर तो 58,731 का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बट अगर मार्केट इसको ब्रेक करा तो यहाँ पे 58,100 यहाँ से फिर बाउंस बैक मार्केट मार सकता है।
तो यहाँ पे मार्केट रुक भी सकता है बहुत देर तक, ठीक है, इस लेवल तक। अगर हम बात करें तो मार्केट अगर इस लेवल तक आ रहा है, ठीक है, 58,100 और 57,900 मार्केट यहाँ तक आ रहा है, तो फिर तो आप ट्रेड को अवॉइड ही करो, ठीक है। यहाँ से फिर अगर रिजेक्शन नहीं ले रहा है तो फिर इस लेवल का टूटने का वेट करो, या यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी कल कामकाज कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं सेंसेक्स की, कि हमें किस तरीके से सेंसेक्स में काम करना है। और इसमें भी अच्छा खासा 330 पॉइंट की रैली देखने को मिली। और इसमें भी अगर आप सिंपली देखो तो एक दिन पहले की अगर हम डेटा देखें, यहाँ पे हिस्ट्री चार्ट देखें, तो मार्केट ने डाउन साइड अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अप साइड भी अच्छा खासा यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया। उसके बाद अगले दिन मार्केट ने क्या किया, साइडवेज वोलेटिलिटी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर फिलहाल आज की मार्केट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी और साइडवेज तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है। देखो फिलहाल आपको कामकाज कैसे करना है, मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल पे यहाँ पे रुक रहा है, और उसके साथ साथ मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास भी मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। 25,000 लेवल पे मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। तो फिलहाल मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करो, ठीक है। इस लेवल जैसे मार्केट इस लेवल को 85 या 100 लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर तो हमें 85,285 और 85,600 का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 84,900, ठीक है, इसको ब्रेक करने का वेट करो, इसके नीचे क्लोजिंग करने का। हमेशा 200-300 पॉइंट नीचे मतलब बफर, मतलब जो भी देखो, जब भी ट्रेड किया मैंने अभी आपको बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल पर मार्केट बहुत ज़्यादा रुकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट कितना देर तक यहाँ पे रुक रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड हमें क्या क्या अच्छी खासी रैली अप साइड, और डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड का अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। आपको इतना पता है रेंज स्ट्रेटजी कितना तगड़ा हमारा यहाँ पे वर्क करता है। सो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आप कल बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी में कामकाज कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे लेवल्स सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है जो भी है, और आप अपने एक्यूरेसी और फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं एक एनालिसिस वीडियो में। आज के इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।